तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। इससे पहले 2 लेक्चर हमने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप अगर उसको नहीं देखें तो पहले जा करके उसको देखिए, ठीक है ना। इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और एक और बात, आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो आप अपने घर पर बैठ करके इसका नोट्स खुद से बनाइएगा। अगर आपको नोट्स बनाने का इच्छा ना करे तो आप इसी है ना चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम को आप क्या कीजिएगा, अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम है तो आप यहाँ से चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप अपना जो PDF होगा इस लेक्चर का वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री का पूरा PDF चाहिए, है ना, बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सारे चैप्टर्स का आपको 1 बाय 1 करके PDF मिल जाएगा और जो आपको लेक्चर्स हैं उनके लेक्चर्स का ही PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, आपको हम बहुत ही अच्छी तरह से समझा देंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और याद भी करा देंगे। आप अगर मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहते हो तो पूरा के पूरा आपको याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ना, इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन MCQ में पूछा जाएगा। आपसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इससे एग्जाम्पल पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का एग्जाम्पल होता है। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल बताइए, या एग्जाम्पल देकर के पूछेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप बने रहो। आपको हम पूरी अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे आपको याद रखना है, और एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात हम लोग इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके आधार पे था? कंपोनेंट के आधार पर, और था फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट के आधार पर। आज का जो होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वो होगा सर, अच्छा, आज की जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कंपोनेंट के आधार पर, ठीक है, और सॉल्वेंट के आधार पर। इसमें देखेंगे सॉलिड और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, सॉलिड एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर। देखो, अगर तुमसे जब भी पूछे कि सॉलिड और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, कहना टोटल जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। लेकिन इन तीनों में जब आओगे तो इन तीनों का अलग अलग 3 पार्ट्स होता है। टोटल, है ना, इन तीनों में 3 पार्ट्स होता है। तो टोटल अगर कहोगे तो 9 टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। यानी विलयन के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार के। विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर कुल जो होता है विलायक के विलयन के प्रकार वो 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। मेनली 3 होता है, तीनों का 3-3 भाग होगा, तो टोटल कितना बताओगे? 9 बताओगे। चलो आगे समझते हैं हम लोग। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो ये 3 टाइप का। अच्छा, नाम कैसे दोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का? तो नाम देना है तुमको सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। सेकेंड दोगे नाम लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन। और थर्ड होगा तुम्हारा गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय विलयन। बस याद करो, तुम्हारा 3 स्टेट होता है सॉलिड, देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों के आगे तुम लगा दो सॉल्यूशन। इन तीनों के आगे क्या लगा दो? सॉल्यूशन। तो तुम्हारा पहला क्या बन गया? सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा हो जाएगा गैसीय सॉल्यूशन। बस नाम याद करना है, बस 3 याद करो नाम, है ना। आगे फिर चलते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सॉल्यूशन। सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सॉल्यूशन। देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सॉल्यूशन की हम लोग बात किए। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठोस विलयन होता है, द्रव विलयन होता है और गैसीय विलयन होता है। अब देखो, कहोगे कि सर अब इसको जो है अलग अलग रूप में क्लासिफाई कैसे करेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन, है ना, 3 टाइप्स का होता है। फिर इसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, गैसीय सॉल्यूशन भी 3 टाइप का होगा। तो सर इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे? सॉलिड और सॉल्वेंट को, तो देखो समझना, सॉलिड और सॉल्वेंट को कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो सॉलिड और सॉल्वेंट में एक चीज ध्यान रखना कि जो सॉलिड होता है, अब बताए होंगे ना कि सॉलिड किसको कहते हैं। सुनो, सॉलिड किसको कहते हैं? जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको सॉलिड कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। देखो क्या कहेंगे इसको? सॉल्वेंट कहेंगे। जो लेस अमाउंट में सॉल्यूशन में होगा उसको सॉलिड कह देते हैं, और जो मोर अमाउंट में सॉल्यूशन में होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कह देते हैं। अब ध्यान दो
कि अगर सॉलिड सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो देखो एक चीज इसमें फिक्स रहेगा, चाहे वो किसी टाइप का सॉल्यूशन हो, एक चीज फिक्स करना, सॉल्वेंट फिक्स करना, ठीक है, सॉल्वेंट फिक्स करना और सॉलिड को तुम चेंज करना। है तुम्हारे पास तीन ही स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मान लो हमने कहा सॉलिड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का नाम दिया गया है ना वो दिया गया है तुम्हारा सॉल्वेंट के आधार पर, सॉल्वेंट के आधार पर दिया गया है। तो देखो सॉल्वेंट अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें तुम क्या करना, अगर तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन है, अगर तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन है, रुको एक मिनट क्या हो गया, देखो ऊपर चल जा रहा है, देखो समझोगे, अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो तुम्हारा सॉल्वेंट याद रखना सॉलिड ही होगा, सॉलिड ही होगा। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो ध्यान रखना सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड ही होगा, और अगर गैसीय सॉल्यूशन है तो तुम्हारा सॉल्वेंट क्या होगा, गैस ही होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, गैस ही होगा। बस नाम याद करना आसान है, तीन टाइप का सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। सर अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें देखो सॉल्वेंट तुम्हारा फिक्स रहेगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, बदलेगा क्या, सॉलिड, बदलेगा क्या तुम्हारा, सॉलिड। ये बात को ध्यान रखना कि सर जो आपका सॉल्यूशन का नाम दिए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, उसको किसके आधार पर दिया गया है, सॉल्वेंट के आधार पर, सॉल्वेंट के आधार पर, समझोगे। सॉल्वेंट के आधार पर हम लोग देते हैं, मतलब इसमें सर सॉल्वेंट फिक्स होगा, किसी भी सॉल्यूशन में तुम्हारा सॉल्वेंट क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। तो सर चेंज क्या होगा, देखो हम बताते हैं तुमको चेंज क्या होगा। तो चेंज करना है तुमको सॉलिड, चेंज क्या करना है, सॉलिड को चेंज करोगे। अब अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉलिड के रूप में तुम अलग अलग ले सकते हो, जैसे गैस हो सकता है एज अ सॉलिड, लिक्विड हो सकता है एज अ सॉलिड, और सॉलिड भी हो सकता है एज अ सॉलिड, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, तीनों सॉलिड ही रहेगा। अब देखो, अब अगर मान लो कि तुम्हारा सॉलिड है गैस और सॉल्वेंट है सॉलिड, तो इसको कहते हैं गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। देखो इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, समझना, इस सॉल्यूशन का नाम है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। सर अगर लिक्विड सॉलिड है और सॉल्वेंट रहेगा तुम्हारा सॉलिड, तो सर इस लिक्विड, इस जो सॉल्यूशन है इसका नाम दोगे लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। सर अगर सॉलिड रहेगा सॉलिड के रूप में और सॉल्वेंट भी रहेगा, है ना, सॉलिड ही, तो इसका नाम क्या दोगे, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, सॉलिड सॉल्यूशन कितने टाइप का हो गया, 10 टाइप का। क्या नाम दोगे, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन और सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। यहां देखो, ठोस में गैस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन और ठोस में ठोस का विलयन, इस तरह से नाम दोगे। तो बोलो कितने हो गए टोटल, 3 प्रकार का तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। अब सर अगर तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें ध्यान रखना कि सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा सॉलिड, और सॉलिड क्या होगा, तो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा वो हमेशा इन के बाद लिखना, और जो सॉलिड होगा वो इन के पहले लिखना, नहीं तो तुमको डिफिनेशन जब याद करोगे सॉल्यूशन का टाइप उसमें गलती हो सकता है, ठीक है। जब एग्जाम्पल याद करोगे तो उसमें भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए तुम याद रखना गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन ये भी सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, और सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन ये भी तुम्हारा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ। अब आगे चलो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन पर, देखो द्रव विलयन पर। अब लिक्विड सॉल्यूशन पे तो पहले तुमको बता चुके हैं कि बताओ सॉल्वेंट के रूप में क्या रहेगा, सॉल्वेंट के रूप में क्या रहेगा तुम्हारा, लिक्विड, सॉल्वेंट के रूप में क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करोगे तो सॉल्वेंट हमेशा फिक्स करोगे लिक्विड। सर सॉलिड क्या करेंगे, तो सॉलिड को तुमको मेरे भाई टेंशन नहीं लेना है, तुमको एक बार समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट फिक्स करो, लिक्विड होगा, और सॉलिड में आपको फिक्स नहीं करना है, सॉलिड में एक एक करके चेंज करो, गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इनके भी 3 टाइप का होगा। अगर तुम गैस को लेकर के और लिक्विड में मिला रहे हो तो कहो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहां गैस सॉलिड होगा और लिक्विड सॉल्वेंट होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। देखो
अगला तुम्हारा एग्जांपल होगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। तो सर एकरा में लिक्विड क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, और जिसमें मिलाए हो वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। तो यहां लिक्विड भी सॉल्वेंट और लिक्विड भी क्या रहेगा तुम्हारा, सॉलिड रहेगा। चलो नेक्स्ट समझोगे, लिक्विड सॉल्यूशन का अगला टाइप है कि सर लिक्विड में सॉलिड भी तो मिला सकते हो, बिल्कुल मिला सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हो, तो इसको कहोगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहां लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आगे देखो, अब अगला जो हमारा टाइप है वो है गैसियस सॉल्यूशन। क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। देखोगे तो सर गैसियस सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों आएगा। अब तुमको पहले बता रहे हैं कि गैसियस सॉल्यूशन हो चाहे कोई भी सॉल्यूशन है, तुमको सॉल्वेंट को फिक्स रखना है, और जो सॉल्वेंट होगा उसी के आधार पर तुमको नाम देना है सॉल्यूशन का। तो बोलो अगर गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे तो सॉल्वेंट क्या तुम फिक्स करोगे, गैस, तीनों में क्या रहेगा, गैस। लेकिन सर सॉलिड की हमने बात किया था कि सॉलिड तुम चेंज करोगे, और सॉलिड के रूप में तुम्हारा गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। मतलब सर कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट गैस है तो इसमें हम क्या क्या मिला सकते हैं, इसमें तुम गैस को गैस में मिला सकते हो, लिक्विड को गैस में मिला सकते हो, और सॉलिड को गैस में मिला सकते हो। तो देखो यहां क्या बन जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन का टाइप, गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, और सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा कि सर मेनली 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन। उसके बाद तीनों को 3-3 टाइप होता है, तो टोटल कितना बताओगे, 9 टाइप का। सर अगर हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है तो कैसे पहचानेंगे कि सॉल्वेंट क्या है और सॉलिड क्या होगा, तो तुमको पहचानने का तरीका बताएं कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन दिया गया है तो उसके नाम में देखो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है। अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तुम सॉल्वेंट फिक्स करो कि सॉलिड ही होगा, इसमें चेंज नहीं करना है। लेकिन सॉलिड तुम्हारा क्या हो सकता है, सॉलिड में भी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में हमेशा क्या आएगा, लिक्विड, बट सॉलिड तुम्हारा में भी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड हो सकता है। समझ में आ रहा बात। अगली है तुम्हारा गैस, अगला क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस ही होगा, जबकि सर सॉलिड क्या होगा, तो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों हो सकता है। अब तुम 9 टाइप का तुम्हारे पास पूरा सॉल्यूशन है, याद करो सर कौन कौन सा सॉल्यूशन है। तो पहला गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, और सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। ये टोटल 9 टाइप का तुम्हारा सॉल्यूशन है। सबसे ज्यादा अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो आने वाला है, ये आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से कोई लेन देन नहीं है, आपको सर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से एग्जांपल पूछेगा एग्जाम में। क्या पूछेगा, एग्जांपल। तो एग्जांपल तुम याद करके रखोगे, ठीक है ना, मेरे साथ बस 2 से 4 मिनट और बने रहो, तुमको पूरा एग्जांपल याद हो जाएगा, ठीक है, एग्जांपल याद हो जाएगा। अगर तुम्हारा एग्जांपल याद हो गया तो 1 से 2 नंबर तुम्हारा एग्जाम में पक्का हो जाएगा। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, इसके एग्जाम्पल के ऊपर, इसके एग्जाम्पल के ऊपर समझने का प्रयास करना। देखो पहला तुम्हारा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें पहला आता है सर गैस इन सॉलिड, मतलब गैस सॉलिड के रूप में होगा और सॉलिड सॉल्वेंट के रूप में होगा। तुमको किसी गैस को लेकर के और किस में मिलाना है, सॉलिड में मिलाना है। कोई भी गैस ले लो और किस में मिलाओगे, सॉलिड में। जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम में हम लोग क्या मिलाते हैं, हाइड्रोजन। तो जो पैलेडियम में हाइड्रोजन मिलाओगे तो इसकी जो विलियन होगा, सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब यहां पर तुम्हारा जो सॉल्यूशन है, अगर हम हाइड्रोजन को मिलाए तो देखो हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, और इसको क्या मिला रहे हो, पैलेडियम है। पैलेडियम एक मेटल होता है, पैलेडियम एक मेटल होता है। तो तुमको पता है सभी मेटल कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जो भी मेटल्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। अब बात समझो, पैलेडियम मेटल है इसलिए सॉलिड होगा सर, और हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। तो देखो ये गैस को तुम किसमें मिला रहे हो, पैलेडियम में, गैस इन पैलेडियम। तो ये एग्जांपल है तुम्हारा गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। पूछेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, कहना कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज एग्जांपल ऑफ सर गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। या तुमसे सवाल पूछेगा कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम सॉल्यूशन
हाइड्रोजन इन पैलेडियम सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कहना गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो तुमको उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर तुमसे पूछेगा गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताओ, या उल्टा करके पूछेगा कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम एक सॉल्यूशन है, ये किस टाइप के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो बताना गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। चलो उम्मीद करते हैं पहला तुमको याद हुआ होगा। अब सेकंड पे चलते हैं, आगे देखो। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल तुमको याद करना है कि किसी लिक्विड को किस में मिलाया जाएगा, सॉलिड में। किसी लिक्विड को मिलाना है सॉलिड में। अगर तुमको सॉलिड को मिलाना होता लिक्विड में तो आसान होता, बहुत सारा एग्जाम्पल तुम्हारा डेली लाइफ में होता है, बट सर है ना, लिक्विड को किस में मिलाना है, सॉलिड में। तुम तो सोच रहे होगे कि सर लिक्विड सॉलिड में कैसे घुलेगा, तो घुलेगा मेरे भाई। देखो लिक्विड को अगर सॉलिड में घुलाना है तो इसका एग्जाम्पल होता है अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। देखो अमलगम जो होता है, अमलगम जो होता है ये एक क्या होता है, अलवाय होता है। अमलगम क्या होता है, अलवाय होता है, तुम्हारा मिश्र धातु होता है, जिसमें एक धातु हमेशा फिक्स रहता, तुम्हारा क्या रहेगा, मरकरी। एक धातु क्या होगा, मरकरी। और तुम सबको पता है कि मरकरी जो होता है एक मेटल है, और मरकरी ही एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब इसमें तुम अगर मिला रहे हो सोडियम तो तुम क्या कहोगे, इसको कहोगे सर सोडियम का अमलगम है मरकरी के साथ। या अगर तुम इसमें मैग्नीशियम मिलाओगे तो मैग्नीशियम का अमलगम बनेगा। जिस भी मेटल को मिला दो उसका क्या बनेगा, अमलगम बनेगा। तो मरकरी अमलगम क्या होता है, एक अलवाय होता है जिसमें एक मरकरी होता है और दूसरा क्या होता है, तुम्हारा कोई मेटल होता है। एक मेटल फिक्स है मरकरी और दूसरा मेटल क्या होगा, कोई भी मेटल ले सकते हो। अगर सोडियम है तो इसको कहोगे अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, जिसमें अमता मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और ये क्या होता है आपका सॉलिड स्टेट में। तो यहां देखो ये हो गया सॉलिड स्टेट में। तो जब अमलगम बनाते हैं तो किसी मेटल में, किसी भी मेटल में मरकरी को मिलाया जाता है। तो मरकरी जो होता है तुम्हारा इस सॉलिड के रूप में यहाँ होगा, जो कि लिक्विड होता है, और जो भी मेटल यहाँ होगा एज अगर सोडियम है तो इसको कहोगे कि सॉल्वेंट के रूप में है। तो यहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट, तुम्हारा सॉलिड होगा मरकरी और सॉल्वेंट हो जाएगा सोडियम। मरकरी कौन सा स्टेट में है, लिक्विड, और सोडियम तुम्हारा है सॉलिड स्टेट में। चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला तुम्हारा है सॉल्यूशन का टाइप सॉलिड इन सॉलिड। अगला क्या है, सॉलिड इन सॉलिड है। मतलब सर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिलाना है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में। तो देखो सर अगर सॉलिड को ही सॉलिड में मिलाना है तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर। अब तुमको बताए थे इसके पिछले वीडियो में, अगर तुम नहीं देखे हो तो जाके पहले देखो। इससे पिछले वीडियो में, इससे है ना सेकेंड लेक्चर में ही होगा, सेकेंड लेक्चर में मैंने तुमको बताया होगा अलवाय के बारे में, है ना। अलवाय के बारे में पूरा डिटेल बताया था हमने, ब्रास के बारे में, ब्रोंज के बारे में और जर्मन सिल्वर के बारे में। कि जब भी हमको कोई अलवाय बनाना होता है, मिश्र धातु बनाना होता है, तो उसमें दो मेटल लेते हैं या दो से ज़्यादा मेटल लेते हैं, या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाते हैं। तो अगर तुम मेटल ही मिला रहे हो अलवाय बनाने के लिए तो सभी मेटल कौन सा स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होता है। इसीलिए जो तुम्हारा अलवाय होगा जितना भी, वो सब किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। चलो अब अगली तरफ हम लोग अगला जो है एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 3 तुमको हो गया और उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा सारा एग्जाम्पल याद ही रखना, ठीक है ना। और अपने नोटबुक में जो है इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से, ताकि बाद में अगर रिवीजन करो तो दिक्कत ना हो तुमको। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा, अगला सॉल्यूशन का टाइप है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब ये भी देखो यहां पर क्या मिलाना है, गैस को लिक्विड में मिलाना है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल सोचो जिसमें किसी गैस को किसमें डिसॉल्व किया गया होगा, लिक्विड में डिसॉल्व किया गया होगा, किसी गैस को लिक्विड में घुलाया गया होगा। तो इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, हाइड्रोजन डिसॉल्व इन वाटर, है ना। ऑक्सीजन जो होता है वाटर में घुला हुआ रहता है, तो वाटर तुम्हारा क्या है, लिक्विड, जो कि एक सॉल्वेंट होगा, और इसमें क्या घुला रहेगा, ऑक्सीजन, जो कि एक सॉलिड है। ये सॉलिड है, ये विलेय है, और वाटर क्या होता है, विलायक होता है। तुम्हारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ, और वाटर क्या हो जाएगा, विलायक पदार्थ। तो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है ये किसका एग्जाम्पल होगा, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल होगा। चलो अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं।
लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए सर। लिक्विड इन लिक्विड, बहुत सिंपल है सर, है ना, बहुत सिंपल है। लिक्विड इन लिक्विड, है ना, लिक्विड इन लिक्विड का, जैसे इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। देखो इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल लिक्विड स्टेट में होता है और वाटर जो है ये भी लिक्विड में होता है। तो यहाँ पर एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाया गया है। इथेनॉल क्या होता है, वही अल्कोहल, शराब है ना, शराब। अब इसको कहाँ मिलाया गया सर, पानी में। तो दोनों तुम्हारा क्या है, द्रव होता है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि द्रव और द्रव का विलयन है, द्रव और द्रव का विलयन है। यहाँ पर तुम्हारा लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन है। तो लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन याद करना बहुत आसान है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब सुनना कि सर जब भी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, इसका मतलब है कि सॉलिड ही तुम्हारा सॉलिड का काम करेगा, ये विलेय पदार्थ होगा, और लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट के रूप में होगा। लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में होगा, विलायक के रूप में होगा। अब तुम कोई ऐसा सॉलिड चुनो, है ना, जिसको किस में डिजोल्व किया जाए, लिक्विड में। जैसे देखो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड स्टेट में, और ये सॉलिड के रूप में होगा, और वाटर में मिलाया गया है तो ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व हो जाता है, इसलिए सॉल्वेंट होगा, और ये तुम्हारा लिक्विड स्टेट में होता है। इसी तरह से तुम शुगर प्लस शुगर और वाटर का बताओ सॉल्यूशन क्या होगा, तो शुगर हो जाएगा सॉल्वेंट, सॉरी शुगर हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड, जो कि क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है, और वाटर लिक्विड है और ये सॉल्वेंट होगा। इसी तरह से तुम बता सकते हो NaCl का सॉल्यूशन, है ना, NaCl का वाटर में सॉल्यूशन। तो यहां भी तुम्हारा वाटर क्या है, लिक्विड है, और NaCl क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल तुम बहुत सारे डेली लाइफ में यूज होता है उसको दे सकते हो। सॉल्वेंट इन लिक्विड का एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं गैस इन गैस सॉल्यूशन की तरफ। गैस इन गैस सॉल्यूशन की तरफ मतलब एक गैस को किस में मिलाया गया होगा, दूसरे गैस में। बहुत सारा एग्जांपल, जैसे एयर बताओ, एक मिक्सचर होता है ना, एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें बहुत सारे गैसेस का क्या होता है, मिश्रण होता है। मेनली इसमें मान लो देखो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हवा में मेनली घुला रहता है। बहुत सारे गैसेस का मिश्रण होता है, मुख्य रूप से ये तीनों गैस होता है हवा में मिला रहता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर जो एयर की बात करोगे तो एयर किसका एग्जाम्पल होता है, गैस इन गैस सॉल्यूशन का। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है, एयर है, ठीक है। ये सारे जो है एग्जाम्पल वो किसका होगा, वो गैस इन गैस का एग्जाम्पल होगा। अब अगला है तुम्हारा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन मतलब सर कि लिक्विड को किस में मिलाया जाएगा, गैस में। लिक्विड किसका काम करेगा, तुम्हारा सॉलिड का, और गैस किसका काम करेगा, तुम्हारा सॉल्वेंट का। तो आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन चुनना है जिसमें लिक्विड हो जाएगा सॉलिड और गैस क्या रहेगा, सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पर हमने कहा कि क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म को किस में मिक्स करो, नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन जो होता है वो गैस होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है, और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्लोरोफॉर्म कौन सा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होता है। तो जब क्लोरोफॉर्म को मिलाओगे नाइट्रोजन गैस में तो क्लोरोफॉर्म तुम्हारा क्या है, लिक्विड सर, और नाइट्रोजन क्या है, गैस। तो यहाँ जो क्लोरोफॉर्म है तुम्हारा ये लिक्विड जो कि सॉलिड का काम कर रहा है, और ये तुम्हारा जो गैस है वो ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर तुम किसको मिला रहे हो, लिक्विड को किसी गैस में, लिक्विड को किसी गैस में। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल। और सबसे लास्ट एक और बच गया तुम्हारा सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल। तो देखो सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल का मतलब क्या है कि सर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सॉलिड को किस में मिलाया गया होगा, गैस में। ऐसा एग्जांपल दो जिसमें किसी सॉलिड को किस में मिलाया जाएगा, गैस में। तो इसका बहुत सिंपल है एग्जांपल, जैसे डस्ट इन एयर। बताओ हवा जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, और इसमें धूल कण, छोटे छोटे जो कण होते हैं धूल कण, ये कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो धूल कण किस में मिला रहता है, हवा में। जो डस्ट पार्टिकल्स है, धूल कण है, वो मिला होता है तुमको किसमें, एयर में, हवा में। तो हवा जो है वो गैस है और धूल कण जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो कहोगे कि सर सॉलिड किस में मिला हुआ है, गैस में। तो डस्ट इन एयर किसका एग्जाम्पल होगा, वो होगा सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल। अगला है तुम्हारा कैम्फर इन नाइट्रोजन। देखो जो कपूर होता है ना,
कपूर होता है उसको किस में मिलाया जाता है? देखो कपूर जो होता है, ठीक है ना, कपूर जो होता है इसको मिलाया जाता है नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में। तो कपूर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि नाइट्रोजन क्या होता है? गैसियस स्टेट में। तो कपूर को जब मिलाते हो नाइट्रोजन में तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? तुम्हारा एग्जाम्पल होगा सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। तो ये हमने डिस्कस किया सारा जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, एक एक है ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किए विथ एग्जाम्पल। ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है ना। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है इस चैप्टर का, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और इसमें हम लोग को पढ़ना होता है, देखो मोल फ्रैक्शन, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है? मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज, और परसेंटेज। ये सारे चीज हम लोग को पढ़ना होता है सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे, है ना। आज के लेक्चर्स में इतना ही तक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।